बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम ग्रेवी वाले काले चने की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। इसका शोरबा कैसे गाढ़ा होगा, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आज हम बगैर प्रेशर कुकर के चने बनाएंगे और इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से धोकर रात भर के लिए भिगो के रख देना है। इस तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे और बगैर प्रेशर कुकर के ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आधा किलो चने के लिहाज से ये मैं सारे मसाले आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज 4 अदद ले लिए इस साइज़ के। ये देखिए, इस साइज़ आप देख रहे होंगे ना, इस साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने काटा कैसे है, और इस तरीके से काटने से प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाता है और मैश हो जाता है। इसके काटने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसको आपने इस तरह लंबे रूप में नहीं काटना है, बल्कि इस तरह की हॉरिजॉन्टल शेप में कट करना है। इस तरह काटने से क्या होता है कि प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। इसका कोई भी ज़रा शोरबे के अंदर नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से मैश भी हो जाता है। ये होटल वाले इसी तरीके से इस प्याज को काटते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो टॉप पार्ट है इसको भी निकाल देंगे। ये भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको निकाल के इस साइड भी करते हैं। 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें भी इस मौसम में थोड़ी सी ख़राब होती हैं, तो आपने देख कर काट के इसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। 3 अदद टमाटर शामिल किए हैं जिसके छिलके उतार दिए हैं, और उसके बाद 2 तेज़पात शामिल करेंगे एक अच्छी सी खुशबू के लिए। साथ ही 2 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे, एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, और उसके बाद कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में हमने इसके अंदर ऐड करना है मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब ले लेंगे हल्दी, और इस वक्त मैंने यहाँ पे नमक शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं बगैर प्रेशर कुकर के बहुत अच्छे से सॉफ्ट से चने गलाना, तो उसके लिए आपको पहले नमक शामिल नहीं करना होगा। नमक हम बाद में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ के जी चने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि चने इसके अंदर अच्छे से डूब जाएँ। इसको मिक्स करके चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर, और इसको बहुत अच्छे से बॉयल आने देंगे। हाई फ्लेम हमने कर दिया है, और इसको देखें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद दोबारा से चम्मच चला देंगे और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और चने भी हमारे तकरीबन 60 से 70% गल जाएंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। इस दौरान हमने तकरीबन 2 मरतबा चम्मच भी चला दिया था ताकि चने नीचे बैठ के जल ना जाए, और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और प्याज टमाटर जो हमने शामिल किए थे ना, बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पे आके हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है 1 कप के करीब, और इसको अच्छे से हमें भूनना है। इसको इतना भूनेंगे कि जिससे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और ये चने देखिए तकरीबन 70% तक डन हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं गलाना है, क्योंकि इसकी भुनाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी भुनाई करते जाएंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसकी ग्रेवी को हमें बनाना है थिक, यानी कि गाढ़ा बनाना है। तो इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच निकाल लिया है काले चने का। ये बाकी जो चने हैं इनको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। 8 से 10 मिनट तक इनको फ्राई करना है, और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हमने दूसरी जानिब काले चने जो 1 चम्मच निकाले थे ना, इनको भी पीस के रख लेना है। इनको मैंने गर्म ही पीसा है, क्योंकि गर्म गर्म पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस जाएगा। 2 बैचेस में इनको पीस के रख लेंगे एक साइड पे, और इसकी पेस्ट को हम यूज़ करने वाले हैं इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा ग्रेवी के अंदर। और ये जो इसका काले चने का शोरबा है ना, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करने के लिए आप ये स्टेप ज़रूर कर लीजिएगा। अब दूसरी जानिब जो हमने काले चने भुनने के लिए रखे थे ना, बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखें, मैं आपको ऑयल भी चेक करवा देती हूँ कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल भी खुश्क हो चुका है। तो बस इतना ही आपको भूनना है कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाकर इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया ना काले चने की, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए। और भूनने के बाद इसको हम शामिल कर देंगे दोबारा से चने के अंदर, और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके चने की दोबारा से भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम हम हाई कर देंगे। तो ये बस इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। चने की भुनाई करने के बाद 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे चाट मसाला पाउडर,
1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी जो कि ड्राई है। इन सारे पाउडर मसालों को शामिल करने के बाद हमें इसको दोबारा से भूनना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। चने बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। प्याज टमाटर आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए जितना भी पानी आप शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल किया है, क्योंकि इसके ग्रेवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसका शोरबा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है हड्डियों के लिए भी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है आपकी बॉडी को। तो इसका शोरबा भी आप ज़रूर यूज़ किया करें, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसका शोरबा ज़्यादा ही रखा है। इसको हमने पानी डाल के एक दफ़ा बॉयल आने देना है अच्छे तरीके से। जैसे ही बॉयल आएगा तो फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटा तक हमने इसको पकाया है। इससे क्या होगा कि चने का जितना भी असर है ये शोरबे के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद ये बड़े ही मज़ेदार सा ग्रेवी वाले चने तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा छोड़ा है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खुश्क भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद साबित हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और साथ ही नमक भी आपने यहीं पे एडजस्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने बिल्कुल शुरू में इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया था। तो नमक जितना भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया था। तो ये लीजिए, बस बहुत ही मज़ेदार किस्म के काले चने तैयार हो चुके हैं। इसको हमने बस 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखा था, और इसकी आप फाइनल लुक चेक कीजिए, कितने यमी कितने टेस्टफुल लग रहे हैं। बहुत ही कम मेहनत में हमने इनको तैयार किया है। ना तो हमें प्याज बहुत ज़्यादा काटना पड़ा बारीक बारीक, ना ही टमाटरों को काटना पड़ा, और ना ही प्रेशर कुकर लगाना पड़ा। बहुत ही कम मेहनत में इतने यमी, इतने मज़ेदार और लजीज चने तैयार हो जाएं तो क्या ही कहने हैं। जो खाएगा इंशाल्लाह खाता ही रह जाएगा। इन काले चने को आप इंजॉय कर सकते हैं बॉयल राइस यानी कि उबले हुए चावलों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाइए या खमीरी रोटी के साथ। इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। ये देखें इसके चने कैसे मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह के मज़ेदार से चने बनाना, तो आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।